Hello students, today we are going to start first lesson of English second, that is countable and uncountables. Here we are going to discuss about the noun which we have countable and uncountable. First, countable noun. Read the following sentence. Do you have a pen? Yes, I have 3 pens. Here the word pen is countable because it can be count. So the word pen is a countable noun. यानी कि जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है पेन, इसे हम काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन होगा. और यहाँ पर लिखा हुआ है यस आई हैव 3 पेन, तो इसे भी हम काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास 3 पेन है. तो द वर्ड ऑफ पेन इज अ countable noun. Things which we can count are countables. ऐसी चीजें जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो countable nouns कहलाएंगे. Okay? Remember, countable can be singular and plural both. Countable noun जो होते हैं वो singular और plural दो तरह के होते हैं. Like an apple, एक apple, 5 apples. यानी कि मोर देन 1, एक से ज़्यादा एप्पल्स. इसी तरीके से अ बॉक्स यानी कि 1 बॉक्स, 3 बॉक्स यानी कि 3 बॉक्स, अ पेंसिल 1 पेंसिल, 6 पेंसिल यानी कि 6 पेंसिल. सो दिस इज ऑल द प्लूरल फॉर्म एंड दिस इज सिंगुलर फॉर्म. सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, उसे हम काउंट कर पा रहे हैं तो ये सारे काउंटेबल नाउन्स में आएंगे. Next, uncountable nouns. What is uncountable nouns? Which we cannot be count. They are uncountable nouns. जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो uncountable nouns कहलाएंगे. Just like countable noun का opposite. Okay? Let's look at the following. Is there some milk in the pot? Pot में कुछ milk है. यहाँ आप देख सकते हो दिस इज द वर्ड ऑफ मिल्क. जितने भी इटैलिक वर्ड में लिखे हैं, इटैलिक यानी कि जो भी टेढ़े करके लिखे हुए हैं शब्द, देखिए ये सारे जो वर्ड लिखे हुए हैं सीधा लिखा है और ये जो वर्ड्स हैं ये टेढ़ा करके लिखा हुआ है. इसे इटैलिक वर्ड कहते हैं इटैलिक लैंग्वेज में. ठीक है, इटैलिक ऐसे ही होता है, टेढ़ा करके लिखा जाता है. ठीक है, ऐसे टेढ़ा करके लिखा जाता है, थोड़ा तिरछा रहता है. तो ये जितने भी हैं ये सारे इटैलिक वर्ड में लिखे हैं और ये सारे नाउन हैं. अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन. सो मिल्क हियर इज अ अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज मिल्क कैन नॉट बी काउंटेड. नेक्स्ट, नो देयर्स नो मिल्क इन द पॉट. आई लाइक कॉफी बट माई फ्रेंड लाइक टी. यहाँ पे कॉफी भी नाउन है, पर ये कौन सा नाउन है? यस, दिस इज अ अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज कॉफी कैन नॉट बी काउंटेड. कॉफी को हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हो गए. नाउन लाइक मिल्क, कॉफी एंड टी कैन नॉट बी काउंटेड, दे आर अनकाउंटेबल्स. ओके, रिमेंबर अनकाउंटेबल आर जनरली सिंगुलर. एक बात बच्चों हमेशा याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं. जैसे कि आस्क योर सेल्फ इफ यू कैन से द फॉलोइंग, आई लाइक मिल्क्स. आप हमेशा जानते होंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में फॉर्म करने के लिए हम लास्ट में एस लगा देते हैं. ठीक है, तो उससे वो प्लूरल बन जाता है. अब यहाँ पर मिल्क में एस लग गया है, मिल्क्स हो गया है, तो क्या इसे हम प्लूरल कहेंगे? नो, दिस इज नॉट अ प्लूरल, दिस इज सिंगुलर बिकॉज इसकी क्वांटिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ये होता है. इसे हम प्लूरल नहीं कह सकते. इसी तरीके से ही प्रीफर कॉफी, हरी ड्रिंक्स वाटर्स. तो इसका ये मतलब नहीं कि बहुत सारा पानी, ये प्लूरल नहीं हो जाएगा, ये सिंगुलर ही कहलाएगा. ठीक है, बिकॉज इसकी क्वांटिटी को हम काउंट नहीं कर सकते. दीज नाउन्स एज यू हैव रीड इन your previous class are mass noun. You cannot count their quantity, they are uncountables. और ये सारे
अनकाउंटेबल्स नाउन है। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। हियर द वर्ड ब्यूटी एंड द वर्ड ट्रूथ आर अनकाउंटेबल्स। अब इसको आप काउंट तो कर नहीं सकते, जो दोनों वर्ड्स हैं ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, बिकॉज दिस कैन नॉट बी काउंटेड। वाटर इज द प्राइम सोर्स ऑफ लाइफ, वाटर, दिस ऑल्सो इज uncountable nouns. Here the word life which we written in italicized, इटैलिक लैंग्वेज में लिखा है, देखिए लिखा ना इटैलिक वर्ड, यानी कि जो टेढ़ा करके लिखा होता है वो इटैलिक उसे कहते हैं। लाइफ एंड डेथ गो हैंड इन हैंड। Here life and death both are uncountable noun because life and death cannot be counted. There was no furniture in his house. इसी तरीके से जो वर्ड फर्नीचर है इसे भी आप काउंट नहीं कर सकते। Remember, sometimes many uncountable are used as countable when used in a particular sense. In such cases, they take e and before them. कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन्स काउंटेबल की तरह यूज होते हैं एक पर्टिकुलर सेंस में, सेंटेंस में उनका सेंस चेंज हो जाता है तो वो काउंटेबल की तरह शो करते हैं। और इन सच केसेस, ऐसे केस में उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है। ए और एन आर्टिकल्स है, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ किया जाता है जिससे उस अनकाउंटेबल नाउन का सेंस चेंज होकर काउंटेबल की तरह शो करता है। ठीक है, सच एन एग्जाम्पल, he gave me a piece of advice. A piece of advice. Here the word advice is an uncountable noun, पर यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका सेंस चेंज होकर काउंटेबल नाउन की तरह शो कर रहा है बिकॉज इसके पहले ए आर्टिकल का यूज हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो एडवाइस है इसको एक इंडिविजुअली आप वर्ड में देखोगे एडवाइस तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, पर यहाँ पर इस सेंटेंस में आर्टिकल के बाद इसका यूज़ किया गया है तो इसका सेंस काउंटेबल नाउन की तरह शो कर रहा है। जैसे कि ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे कुछ एडवाइस दिया। लाइक दिस, मुंबई सॉ नंबरलेस डेथ्स। हियर डेथ्स इज अ अनकाउंटेबल नाउन, पर यहाँ पर इसका सेंस चेंज होकर काउंटेबल नाउन की तरह शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर नंबरलेस लिख दिया है, मुंबई ने नंबरलेस, एक भी मृत्यु नहीं देखी। नंबरलेस, इधर यहाँ पर ये नंबरलेस जो वर्ड दिया है ये काउंटेबल की तरह, डेट को काउंटेबल की तरह शो कर रहा है। अब यहाँ आप सोचोगे बच्चों कि ए और एन का यूज तो किया नहीं गया है, तो क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यहाँ पर नंबरलेस पहले ही दे दिया है, काउंटेबल वर्ड दे दिया है, जिससे कि हमें ए और एन का यूज करने की जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, प्लीज सेंड मी 3 cup of tea. Cup of tea, tea is an uncountable noun, but here the word using 3 cup, that's why the tea change in a countable noun. यहाँ पर 3 cup of tea काउंटेबल वर्ड दे दिया है, यानी कि मुझे 3 कप चाय ला कर दो, तो ये काउंटेबल की तरह यूज हो रहा है। एक पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर फॉर्म में ये आ गया है ना टी, एक 3 कप में, इसलिए यहाँ पर इसका सेंस चेंज होकर काउंटेबल की तरह शो कर रहा है। आई हैड अ सस्पिशंस अबाउट माई सिलेक्शन, मुझे मेरे सिलेक्शन में संदेह है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है इज अ अनकाउंटेबल नाउन, एक पर्टिकुलर इसका इंडिविजुअली वर्ड देखेंगे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, पर यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका सेंस चेंज होगा, काउंटेबल में यूज हो गया है और इसके पहले ए आर्टिकल का यूज किया गया है, इसलिए इसका सेंस चेंज हो गया है। ओके, नाउन सच एज प्रॉपर नाउन, कुछ प्रॉपर्स नाउन यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि ब्रेड, क्रीम, टी, वाटर, ऑयल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए हैं, एडवाइस, experience, beauty, courage, that, mercy, work, knowledge, news and furniture are usually uncountables. ये जितने भी
नाउन्स दिए गए हैं ये सारे हमेशा अनकाउंटेबल्स ही होते हैं. दे आर ऑफ्टन फॉलोड बाय सम, एनी, नो और लिटिल एक्सेट्रा. पर इनका जो यूजेस है कभी कभी चेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर सेंस में, एक सेंटेंस में. लुक एट द फॉलोइंग. अब यहाँ पर नई बात आ गई. वेयर आर माई ट्राउजर्स? दीज आर सनग्लासेस. Nouns such as trousers, scissors, jeans, pants, shorts and slacks are usually treated as plural. We can make them countable by using a pair of or pairs of. कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं पर पेयर में होने की वजह से प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं. ये नाउन हमेशा पेयर में ही होते हैं, जैसे ट्राउजर, सीजर, इन्हें हम काउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं. सो आई नीड टू हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स. ही हैज 3 पेयर ऑफ जीन्स. नो न्यूज इज गुड न्यूज. मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बिलियर्ड्स इज अ फेमस गेम. Naples is a beautiful town in Italy. AIDS is a dangerous disease. In all this sentence, we find s at the end of italicized noun. यानी कि ये जितने भी यहाँ पर नाउन दिए हैं उसके लास्ट में हम यहाँ क्या देखेंगे? s. s लगा हुआ है सारे वर्ड्स में, s लगा हुआ है लास्ट में. बट दे आर सिंगुलर, पर वह सिंगुलर यूज होते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं पर वह सिंगुलर यूज किए जाते हैं. दे आर द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, सब्जेक्ट और डिजीज. ये जितने भी यहाँ दिए हैं नाम, या तो किसी पीपल के हैं या फिर किसी प्लेसेस के हैं या फिर किसी सब्जेक्ट के हैं, मैथमेटिक्स किसी सब्जेक्ट के हैं या फिर किसी डिजीज के हैं, एड्स. ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया यहाँ पर. दे स्टैंड एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट. यानी कि इन दोनों में आप देखोगे कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल लगते हैं देखने में पर वह सिंगुलर यूज होते हैं, और कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो पेयर में होने की वजह से प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं. अब प्लूरल फॉर्म में कौन कौन से यूज होते हैं? वो है ट्राउजर, सनग्लासेस, सीजर, ये पेयर में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं. जीन्स प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं. ओके, और जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं वो है मैथमेटिक्स, निपल्स, इट्स, ये डिजीज हैं. ठीक है, बिलियर्ड्स ये गेम है. ठीक, और ये न्यूज, ये सारे सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं. नाउ लेट्स सी सम नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल. अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, जैसे कि पीपल्स स्टिल बिलीव इन ऑनेस्टी. पीपल्स यानी कि बहुत सारे लोग, तो ये सिंगुलर हो ही नहीं सकते, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं. द पुलिस भी एक पर्टिकुलर पर्सन को पुलिस नहीं कहते हैं, पूरी टीम को पुलिस कहते हैं. तो ये जो पुलिस वर्ड है, द वर्ड ऑफ पुलिस is always used in plural form. The cattle are grazing in the field. Grazing means चरना, cattle means पशु. तो पशु फील्ड में चरते हैं, तो ये भी plural form में यूज होता है. Sometimes people become peoples, but it has a different meaning. We welcome people of many heritage. जैसे कि यहाँ ये बताया जा रहा है, कभी कभी पीपल को पीपल्स में लिखा जाता है पर इसकी जो मीनिंग होती है चेंज हो जाती है. लाइकवाइज वी एड मैन एंड वुमेन व्हेन पुलिस टू मेक देम सिंगुलर. जैसे कि अगर ये मैन और वुमेन में पुलिस ऐड कर दिया जाए तो इसकी जो मीनिंग होती है वो सिंगुलर में चेंज हो जाती है. लाइक हरी इज अ पुलिस मैन. देखिए ये पुलिस है, ये मैन है, तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया. आरती इज अ पुलिस वुमेन. पुलिस एंड ये वुमेन और पुलिस दोनों ऐड करिए, पुलिस वुमेन हो गया. तो ये पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है, आरती के बारे में, तो ये सिंगुलर